नमस्कार दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पहले इतिहासकारों के प्राचीन भारत पर अजीबोगरीब ख्याल थे। अंग्रेज भारत को सपेरों और साधुओं का देश मानते थे, जहां ज्ञान विज्ञान की कोई खास परंपरा नहीं थी। 1920 में जब रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में पुरातात्विक महत्व की कुछ चीजें मिली हड़प्पा में, और एक साल बाद 1921 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जब एक सुव्यवस्थित सभ्यता के अवशेष मिले, तब अचानक भारत का इतिहास हजारों साल पीछे तक जुड़ गया। फिर तो एक और प्राचीन भारत हमारे सामने था, और अब तक भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता की प्राचीनता के जो नए तथ्य सामने रखे हैं, उनके अनुसार ये सभ्यता 5500 साल पुरानी नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी है। और इस तरह ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पहले की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। ये दिखाता है कि इसके पहले हमारी हिस्ट्री नॉलेज को कभी अपडेट नहीं किया गया और ना ही रजिस्टर किया गया। सिंधु घाटी में कम से कम 8 जगह हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लूथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर, रोपड़ आदि। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी व्यापक है कि इसकी तलाश आज भी जारी है। उनकी नगर योजना कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उनकी आवास योजना सेक्टर में हुआ करती थी, जहां वे तमाम चीजें उपलब्ध होती थी जो उसमें निवास करने वालों के लिए जरूरी थी। सामूहिक स्नान घर, जल निकासी के लिए पक्की ईंटों की बनी नालियां, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठार सुव्यवस्थित रूप से बने हुए थे। सिंधु सभ्यता वास्तव में सरस्वती सभ्यता है, और वही लोग आगे चलकर गंगा और यमुना के दोआबों में बसे। इसलिए भारत में एक ही सभ्यता निरंतर विकसित होते हुए चलती आ रही है। मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। सैंधव समाज के लोग शांति प्रिय थे, और वो समाज मातृप्रधान था। जहां असंख्य देवियों की मूर्तियां पाई गईं, और ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय मातृ और प्रकृति की पूजा करते रहे। इनका मुख्य पेशा कृषि था। मुख्य व्यापारिक नगर अथवा बंदरगाह थे जिनसे व्यापार होता था। बर्तन बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग था। अन्य महत्वपूर्ण धंधे बुनाई, ईंट निर्माण, धातु उद्योग, मूर्ति निर्माण आदि थे। पुरुष और स्त्री आभूषण का बहुत प्रयोग करते थे। वो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा की सभ्यता में शिव और देवी का इंपॉर्टेंट रोल है। उस समय शिवलिंग है, पशुपति शिलाखंड है, महिषासुर मर्दिनी का चित्र भी पत्थरों में दिखता है। उस समय ईंटों का बहुत प्रयोग होता था, जो वहां के नगर निर्माण, घर निर्माण, धार्मिक अनुसंधान हर जगह दिखता था। वो एक संपूर्ण विकसित सभ्यता थी। हर चीज में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था। यदि हवन कुंड बनाते थे तो उसका एरिया बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सटीक होने चाहिए। हर क्षेत्र में वो परफेक्शन पर बहुत फोकस्ड थे। सबसे फेमस आर्टवर्क मोहनजोदाड़ो से मिली स्त्री की कांस्य प्रतिमा और गुलकारी के दुशाले में प्रीस्ट किंग की तराशी हुई दाढ़ी वाली मूर्ति है। इसके अलावा सोने और चांदी के मनके और गहने, असंख्य मुहरें जिन पर बैल, हाथी आदि के सुडौल चित्र बने हुए थे, जो दर्शाते हैं कि उस क्षेत्र में उस समय एक अत्यंत विकसित सभ्यता फली फूली। मोहनजोदाड़ो में इंडस इंच स्केल पाई गई, जो आज भी इंडिया में यूज होती है। स्टैंडर्ड वेट जो उस समय नापतोल के लिए यूज किए जाते थे, वो आज भी यूज किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के घर का जो स्ट्रक्चर है, वो चारों तरफ से कवर्ड और कमरे हैं तथा बीच में खुला आंगन है।
आज भी इस तरह के घर ज्यादातर गांव में बने होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सैंधव सभ्यता की देन माना जाता है, जिसका इस्तेमाल आज हम हर शुभ कार्य में करते हैं। हमें चक्र मिला जो हमारे झंडे में है। उस समय डाइसिस भी मिले। महाभारत में जिस तरह की गोटियों से चौपड़ खेला गया। यौगिक मुद्रा में टेराकोटा की मूर्तियां मिली। मतलब योग और ध्यान का आइडिया भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही आता है। ये प्रमाण हमें बताते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन और एडवांस्ड थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण बताए जाते हैं। लगातार बाढ़ और कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता डिक्लाइन कर गई, जिसकी वजह से लोग शहरों से वापस गांव में रहने लगे। सभ्यता के डिक्लाइन करने के बाद भी हमारी धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक प्रथाएं और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस तब से लेकर आज तक कायम है। एक ऐसी सभ्यता और सुरुचि संपन्न संस्कृति जो तमाम परिवर्तनों के बीच आज भी बनी हुई है। हमारे भगवान, देवी, शिव जी, विष्णु जी वो तब भी मौजूद थे, आज भी हैं। इसके बाद आता है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए है कि उस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद थे। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र हैं जो सूर्य को समर्पित हैं। ये चारों वेद ही हमारे आधार स्तंभ हैं, जिनमें अथाह ज्ञान का भंडार है जो मनुष्यों को जीने की कला सिखाते हैं। वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि उन सभी विषयों के बारे में था जो जीवन को प्रभावित करते हैं। वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर तथा दूसरे कई सब्जेक्ट का मौलिक यानी कि वास्तविक ज्ञान संचित है, जो ऋषियों ने निजी आविष्कारिक यत्नों तथा अनुभूतियों से संचित किया था। यह ज्ञान सूत्रों में उपलब्ध कराया गया है। वेदों में देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों तथा औषधियों को उनका संबोधन करके उनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मौलिक ज्ञान, फंडामेंटल साइंस, विज्ञान, अप्लाइड साइंस, सृष्टि का भौतिक ज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स तथा प्रशासनिक, गवर्नेंस आदि विषयों का वर्णन है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में सांसारिक, सामाजिक नीतियों, परंपराओं, अधिकारों तथा कर्तव्यों की मौलिक रूपरेखा है। सामवेद। सामवेद में आराधना, दार्शनिकता, योग ज्ञान तथा कलात्मक विषय जैसे कि संगीत आदि वर्णित है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में चिकित्सा तथा शरीर संबंधी विषय वर्णित हैं। उपनिषद। उपनिषद आध्यात्मिकता और विज्ञान का मिश्रण है। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना, ब्रह्म ज्ञान के पास बैठना। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। इनमें लाखों प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य हैं। जिज्ञासु ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है। अज्ञात की खोज के प्रयास हैं। परम शक्ति को शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और समझाने का विवरण है। कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञान कोश मानते हैं और इसके साथ ही इनमें बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञान पाना या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, परिश्रम और त्याग जरूरी है। महाकाव्य तथा इतिहास। प्राचीन काल में कवि ही महाकाव्यों के माध्यम से इतिहास का संरक्षण भी करते थे। रामायण तथा महाभारत हमारे महान ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। रामायण भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा है।
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका चरित्र ही आदर्श कर्तव्य परायणता का हर स्थिति के लिए कीर्तिमान है। महाभारत विश्व साहित्य की सबसे विस्तारित ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस काव्य में भारत के कई वंशों की कथा को पिरोया गया है, जो उस समय की घटनाओं और जीवन शैली का चित्रण करता है। सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन की घटनाओं तथा परिस्थितियों में समस्याओं से जूझना तथा मानव जीवन की उच्चता और नीचता को दर्शाता है। पुराण पौराणिक कथाओं ने भी हिंदू धर्म विकास को भारत के राजनीतिक इतिहास तथा जनजीवन की घटनाओं के साथ संजोया गया है। पौराणिक कथाएं देवी देवताओं, महामानवों तथा जनसाधारण के आपसी संपर्कों का अद्भुत मिश्रण है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ी श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है, जो आज भी हर परिस्थिति में अपनाने योग्य है। श्री कृष्ण की सूझबूझ और नीतिमत्ता हमारे लिए मार्गदर्शन है। गीता समस्त वैदिक और उपनिषदों का ज्ञान सारांश है तथा सहज भाव से कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। पूर्णतया सफल जीवन जीने के लिए केवल गीता का ज्ञान ही काफी है। हिंदू ग्रंथों के कारण ही विश्व में भारत को सभ्यता का अग्रज तथा विश्व गुरु माना जाता है। महान भारत के कुछ और अतीत के गौरव के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।